Hello guys, this is Amresh Kumar and welcome on my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about one of the previous year questions of NVHM. This question is based on argument. इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आर्ग्यूमेंट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो आर्ग्यूमेंट आपको जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइंड करनी है, सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। तो उससे पहले मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर आता है और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के कोरस्पॉन्डिंग हमारा एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो सबसे पहले यहां से आप ये चेक कर लें कि इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या यूनिक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो वो डियर स्टूडेंट्स आने वाला है -1 और आइटा कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग ये यूनिक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है हमें। अब ये चेक करना पड़ेगा हमने कि ये पॉइंट आपका कहां पे पड़ा हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। उसके लिए आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लें, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट आपको सभी को पता है यहाँ पे आपका कहीं -1 होगा, वाई एक्सिस के बिलो आपका कहीं पे यहाँ पे -1 होगा। तो ये -1 पड़ा हुआ है। कहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये मैंने बताया है आपको, ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये पॉइंट आपका -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है डियर फ्रेंड्स। और आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है क्लियरली, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपका जो ये पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ऐसे पड़ा हुआ है ये पॉइंट। तो आपने ये चेक करना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट मींस क्या, कि जो भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है आपकी और उस पॉइंट के मीट कर रही है, ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म करती है, वो क्या होगी, इसकी आर्ग्यूमेंट होगी। जनरली क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे ये पॉइंट पड़ा हुआ आपका -1 ये पड़ा हुआ है, तो आप इस पॉइंट को ओरिजिन से मीट करा दे फर्स्टली। उसके बाद ये चेक कर लें कि इस लाइन का, इस रे का एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कितना फॉर्म कर रही है। मींस हमने ये चेक करना है कि ये एंगल कितना है। जितना भी ये एंगल होगा उसको बोलते हैं, इसकी आर्गुमेंट बोलेंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट हम बोल देंगे। अब उसके लिए डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज करो आपका कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सिंपली है आपका क्या कि सपोज करो ये पॉइंट आपका, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपका मैंने सपोज किया 1 पड़ा हुआ है, कोई भी पॉइंट आपका 1 तो 1 के लिए आपका ये वाला पॉइंट यहां पे आपका होगा 1 तो यहां पे कहीं पड़ा होगा ये पॉइंट आपका 1 तो इसकी आर्गुमेंट निकालने के लिए आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा दें। अब ये चेक कर लें कि ये वाली जो पॉइंट, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है आपका, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब आप ये एंगल चेक करने के लिए कि ये कितना फॉर्म कर रहा है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या कि भैया टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y बाय x, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म का है x प्लस आयटा y, जनरली बात कर रहा हूं मैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस आयटा y है तो उसकी आर्ग्यूमेंट क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स y बाय x होगी। उसके बाद अब यहाँ पे देखो आपका नंबर क्या है, 1 + 1 आयोटा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कितनी हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स y कितना है आपका 1, x भी कितना है 1, तो 1/1 कितना होगा आपका 1। अब आप ये चेक कर लें कि 1 जो है टेंजेंट में किस एंगल पे देता है, तो टेंजेंट 45 आपका 1 होगा। तो यहां से जो आर्ग्यूमेंट आई आपकी कितनी आई, π/4 आ जाएगी आपकी, मींस 45 डिग्री आ जाएगी।
इट मीन्स जो ये एंगल है आपका ये कितना है डियर फ्रेंड्स, आपका π/4 है। अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट के केस में दो केस आ जाते हैं। अब देखो उसने कहा कि इस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन करा दें, उसके बाद ये चेक कर लें कि ये वाली रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रही है, वही उसकी आर्ग्यूमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड की दिस इज द π/4। अब हम कुछ एक बातें और भी डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन का क्या यूज है इस कंसेप्ट में। तो सपोज करो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है डियर फ्रेंड्स x + i/y और आपको इसकी पोलर रिप्रेजेंट करना है, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखो ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x डिस्टेंस जो है यहां से सपोज करो यहां तक मेरे पास जो ये डिस्टेंस है ये x है सपोज करो, और y आपकी y एक्सिस पे सपोज करो ये मेरी y यूनिट डिस्टेंस है, y यूनिट डिस्टेंस है मेरी। उसके बाद ये दोनों आपके यहां मीट करेंगे। तो ये जो पॉइंट पड़ा हुआ है आपका x y, ये ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट पड़ा हुआ, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, या ऐसे कहें कि इस ऑर्डर्ड पेयर के कोरस्पॉन्डिंग ये यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है आपका। उसके बाद इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करा रहे हैं, ओरिजिन से ज्वाइन कराया मैंने इसको। फिर हमने क्या देखना होता है, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी होती है कि क्या कि पुट x = r cos थीटा। क्यों, हम मान लेते हैं कि ये जो रे है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मैंने मान लिया एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, ठीक है। और जो ये वाली ये चीज यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है एक्चुअली ये r रिप्रेजेंट करता है। अभी पता चलेगा आपको कैसे। x को कंसीडर किया मैंने r cos थीटा, y को कंसीडर किया मैंने r sin थीटा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आप इनको क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर दें एक बार, तो ये क्या हो जाएगी x² + y²। तो ये हो जाएगा r² cos² थीटा + r² sin² थीटा। r² आपका कॉमन आ जाएगा, cos² थीटा + sin² थीटा आपका 1 बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू r² मीन्स r क्या आया आपका, विच इंप्लाइज r = √(x² + y², √(x² + y²। एक्चुअली डिस्टेंस मैं इसको लिख क्या सकता हूं, मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं x - 0² + y - 0 का होल स्क्वायर। अब आप जनरली चेक करें इसको, एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कि पॉइंट x y ये और ये पॉइंट आपका 0 0, ठीक है 0 0, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछ रहा हो तो फॉर्मूला वही होता है आपका y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 होल स्क्वायर। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे ओरिजिन के आपके पॉइंट क्या होते हैं, 0 0 ऑर्डर पेयर होता है यहाँ पे। तो मीन्स क्या, जो ये चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है डियर फ्रेंड्स, 0 0 से x y तक की डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारी ये डिस्टेंस होगी 0 0 से लेके x y तक की, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है r। तो इट मीन्स ये क्या है आपका डियर फ्रेंड्स, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है r। इस r को ही बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा, एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है एक्चुअली इसको। उसके बाद अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। जैसे ये x + i/y इसको मॉडुलस अगर आप अप्लाई कर दें तो इसको माना जाता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ऑफ x + i/y। और ये क्या होती है जनरली, यही होती है कि √(x² + y²। एक्चुअली डिफरेंस यहीं से आती है पोलर रिप्रेजेंटेशन से। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि ये थीटा एंगल मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म कर रही है थीटा एंगल। तो उसी की हेल्प से मैंने x को r cos थीटा पुट किया, y को r sin थीटा पुट किया। और आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या बताई रिएक्शंस मैंने, आर्ग्यूमेंट क्या होती है, किसी भी लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जितना एंगल फॉर्म करती है वो वही उसकी क्या होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, इन दोनों को डिवाइड करा देता हूँ इन थीटा फाइंड करने के लिए। देखो यहां से थीटा फाइंड करने के लिए क्या शॉर्टेस्ट ट्रिक लगाएंगे हम
कि इन दोनों को डिवाइड कर दें आप। इनको डिवाइड करने से पहले मैं इसको हटा दूं एक बार यहां से। अब इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या आएगा देखो, आर साइन थीटा बाई आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा, और ये वाई बाई एक्स आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो थीटा क्या आ गया यहाँ पे आपका, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स आ गया डियर फ्रेंड्स आपका। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यही आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट डियर फ्रेंड्स पोलर फॉर्म से ही आ रहा है। तो मींस जो थीटा है आर्गुमेंट वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। वही देखो मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। अब आपको ये डाउट था यहाँ पे कि ये कैसे जनरेट हुआ, तो डियर फ्रेंड्स ये ऐसे जनरेट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और कंसेप्ट्स की। अब वो कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट एक्चुअली है क्या, इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल फॉर्म कर रही है। अब देखो डियर फ्रेंड्स ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये वाला पाथ फॉलो ना करूं, मैं इसका एंगल ऐसे 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 काउंट कर लूं। उसके बारे में तो उसने कोई डिस्कशन नहीं की है। ये मैं यहां से गया और यहां पे आया और यहीं पे आ गया, मैं इस एंगल को ले लेता हूं, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है। और ये एंगल देखो कितना हो गया, ये एक राउंड हो गया, तो पूरा राउंड सर्कल, तो ये कितना हो गया आपका 2 पाई प्लस हो गया। तो इट मींस आपका जो इसी पॉइंट का इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक और आर्ग्यूमेंट है वो आ गया कितना डियर फ्रेंड्स, थीटा प्लस 2 पाई भी आ गया। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कर दे कि वो यहां से चल के फिर से अगेन एक राउंड और घूम ले, एक राउंड और घूम के फिर से यहीं पे आ जाए, वो भी तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये 2 बार घूम लिया, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 4 पाई हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इट मीन्स क्या कि जो ये आर्ग्यूमेंट है वो आपकी यूनिक नहीं है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट डियर फ्रेंड्स यूनिक नहीं है। तो इसकी यूनिकनेस दिखाने के लिए उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट में कंसेप्ट निकाला, जनरल आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं डियर फ्रेंड्स हम, जनरल आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो मैं बता दूं कि अगर कहीं पे देखो ये लिखा है कि आर्ग्यूमेंट कैपिटल लेटर्स में लिखा है, कैपिटल ए लिखा हुआ है कहीं पे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपका कैपिटल ए ही लिखा हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 या किसी भी नंबर की, जैसे ये है x प्लस आइटा वाई की आर्ग्यूमेंट क्या होगी डियर फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपका, ये करता है आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये जो कंसेप्ट है ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगी, डायरेक्ट वही होगी जो भी हमने फाइंड की थी, क्या कि टेंजेंट इनवर्स y बाय x, ये होगी डियर फ्रेंड्स आपकी, ठीक है। अब वो बात करता है जनरल आर्ग्यूमेंट की। तो जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होगी, उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आइटा वाई। डियर फ्रेंड्स वो आपकी हो जाती है टेंजेंट इनवर्स ये वाली आपकी आर्ग्यूमेंट प्लस 2k पाई कर देता है डियर फ्रेंड्स। जहां पे जो k है आपका, ये क्या होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी आपका z प्राइम से हो सकता है, आपका k बिलोंग्स टू z प्राइम। मतलब क्या कि जो आर्ग्यूमेंट है किसी भी नंबर की, आपने देखो राउंड आपने क्या किया था, ऐसे ऐसे आप अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप राउंड्स लगा रहे हैं और फिर से एंगल आप काउंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जनरली कोई ऐसा हो सकता है कि 2 राउंड लगाए, कोई ऐसा हो सकता है 4 राउंड लगाए, 5 राउंड लगाए, 6 राउंड लगाए, तो उसके लिए यहाँ पे k को रख दिया जाता है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है आपकी डियर फ्रेंड्स, ये बन जाती है आपकी जनरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जनरल आर्ग्यूमेंट। अब जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है डियर फ्रेंड्स, वो आपकी जो लाई करती है, वो लाई करती है आपकी -पाई से और पाई तक, ठीक है। -पाई पे स्ट्रिक्ट रहेगा, सॉरी आपका ओपन रहेगा, और पाई पे आपका स्ट्रिक्टली क्लोज रहेगा। तो -पाई से पाई तक जो होती है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात की जाती है। और वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो हमेशा क्या होती है डियर फ्रेंड्स, यूनिक होती है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही फाइंड करनी है आपको यहाँ पे, पहली चीज तो ये आप नोट कर लें अच्छे से। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को फाइंड करने के भी बहुत से वे हैं। उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि ये -1 हो रहा है, और ये आपका क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बात करते हैं देखो आर्ग्यूमेंट की। सपोज करो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था
यहाँ पे तो पाई बाई 4 एंगल फॉर्म कर रहा था, तो इसको मैं रफ कर दूं। अब एक नया आपको मैं सभी क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला जनरेट करा दूं आपको मैं सभी के लिए। क्या ये फॉर्म कराया था हम आपको कि सपोज करो अगर कोई पॉइंट ऐसे इस रे में पड़ा हुआ है और ये सपोज करो एंगल आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एंगल फॉर्म कर रहा है, सपोज करो आपका अल्फा, ठीक है, अल्फा एंगल सपोज करो ये फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इस केस में आप देख लेंगे कि ये पॉइंट आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पॉइंट सपोज करो आपका एक्स वाई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होगा डिफरेंस क्या कि भैया आर्ग्यूमेंट, जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, इसको मैं x प्लस आयटा वाई कह दूंगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयटा वाई इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। या फिर सॉरी ऐसे कह दें आप कि अब तो हमने अल्फा एंगल ले लिया ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयटा वाई इज अल्फा, आपने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा। अगर सपोज करो आपका जो पॉइंट पड़ा हुआ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सपोज करो ये यहां पे पड़ा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, उसके बाद आप इसको फाइंड करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट के केस में आप ऐसे फाइंड करेंगे इसकी आर्ग्यूमेंट की आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस कोई भी नंबर आयटा y इज इक्वल टू क्या होगा रिएक्शन। देखो अब आप ये देखें कि ये एंगल कितना फॉर्म कर रही है। ये सपोज करो ये वाली जो लाइन है, सपोज करो ये एंगल यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। सपोज करो ये लाइन यहां से यहां तक आपका अल्फा एंगल फॉर्म करे, लेकिन हमने एंगल कौन सा चाहिए डियर फ्रेंड्स, हमें चाहिए आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल, मतलब हमें फाइंड ये करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, वही क्या होगी इसकी आर्ग्यूमेंट होगी। तो डियर फ्रेंड्स आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है आपका, पाई हो जाता है। तो पाई में से अगर मैं अल्फा को माइनस कर दूं तो वो आपका रेस्ट एंगल बचेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है डियर फ्रेंड्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट का बन जाता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा बन जाएगा। अगर मैं यही बात थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या आर्ग्यूमेंट होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में डियर फ्रेंड्स आपका देखो यहाँ पे तो हुआ पाई माइनस अल्फा, आपका क्या हुआ आर्ग्यूमेंट हुआ। तो ये इससे बिलो एक्सिस में पड़ा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं इसी का नेगेटिव कर देता हूं, तो यहाँ पे हो जाता है नेगेटिव पाई माइनस अल्फा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट पड़ा हुआ है और उसकी आर्ग्यूमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगी माइनस पाई माइनस अल्फा। उसके बाद अगर आपका कोई भी पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपकी जो आर्गुमेंट होगी वो क्या होगी, हमने क्या कहा था यहाँ पे सपोज करो आपका मैंने आर्गुमेंट मान लिया था अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसी का ऑपोजिट पड़ा होगा। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये कितना होगा आपका माइनस अल्फा होगा आपका, अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका अगर पॉइंट पड़ा हुआ है। और अल्फा कहां होगा, वेयर अल्फा जनरली क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वही होगा जो हमारा होता था अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, अल्फा आपका ये होगा। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इजीली किसी भी नंबर की आप आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं, जनरल भी और प्रिंसिपल भी। तो हम अपने केस में आते हैं, हमारे केस में जो ये पॉइंट पड़ा हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पड़ा हुआ है डियर फ्रेंड्स कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, -1 यहीं पे -1 था आपका। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से जो ये आर्ग्यूमेंट आएगी इसकी क्या आएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा क्या होगी डियर फ्रेंड्स, माइनस पाई माइनस अल्फा होगी, ठीक है। वेयर अब माइनस को आप अंदर ले जाएं तो माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा क्या था आपका, माइनस पाई प्लस अल्फा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स होता है डियर फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई, वाई क्या है हमारा यहाँ पे 1 है और x भी कितना है 1 है। आप ध्यान रखेंगे कि y और x में कभी भी आप नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि y और x जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस पे डिस्टेंस, y रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस पे डिस्टेंस, डिस्टेंसेज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप सिंपली पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 1/1 हो गया आपका।
तो डियर फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 1, और ये 10 आपका 1 कहाँ होता है, पाई बाई 4 पे, तो ये सिंपली आ गया मेरा माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। तो डियर फ्रेंड्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस पाई आपका माइनस 3 पाई बाई 4 आ गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। डियर फ्रेंड्स अगर वो यहीं पे क्या करता, यहीं पे अगर वो हमारी जनरल आर्गुमेंट पूछता तो हम इसमें क्या कर देते, जनरल आर्गुमेंट अगर मैं बात करूं, जनरल आर्गुमेंट अगर वो पूछता तो हम क्या करते, माइनस 3 पाई बाई 4 में आप 2k पाई ऐड कर देते, वेयर k बिलोंग्स टू z प्राइम। ये आपका आंसर आ जाता अगर वो जनरल आर्गुमेंट की बात करता। अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात की है तो आंसर क्या होगा हमारा, माइनस 3 पाई बाई 4। सो डियर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोज कैसी लग रही हैं, लेक्चर कैसे लग रहे हैं, क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है या नहीं आता है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप लाइक करके जरूर जाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोज को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की इंफॉर्मेशन रिसेंट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।